ओम शांति। आज 18 जनवरी बाबा का स्मृति दिवस। आज हम सभी बाबा के स्नेह में लवलीन हो जाते हैं, स्मृति दिवस मनाते हैं। हाँ, तो स्मृति दिवस 18 जनवरी बाप समान बनने का दिवस। तो आज की मुरली भी बहुत विशेष है। 18 जनवरी की बाबा की मुरली और ये आज की मुरली, दो मुरली है। और आज की मुरली में भी बाबा ने हमें कई शिक्षाएं दी। तो उसी अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हुए बाबा की स्मृति में स्थित रहे और बाबा की वाणी सुनते सुनते हम स्वरूप बनते जाएं। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। ओम शांति। पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप की दिल अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने की फर्स्ट क्लास आश रहती है। बाप यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे लायक बन स्वर्ग के मालिक बने। तो बाबा को सदा यही दिल में है कि बच्चे सदा सुखी बन जाएं, है ना। यही आश है, लायक बन जाए, स्वर्ग के मालिक बन जाए। ओम शांति। बच्चे जानते हैं अभी भगवान सम्मुख बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुनाते हैं, वह ज्ञान की डांस कराते हैं। इस ज्ञान डांस से तुम देवताओं मुआफिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। भगवान को ही बेहद का बाप व विश्व का रचयिता कहा जाता है। आत्मा समझती है बाबा हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लाए हैं। वही रचयिता है, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। कहते हैं बाप को और विश्व के मालिक बने को याद करो। बाप बेहद का मालिक है तो जरूर बेहद की बड़ी दुनिया ही रचेंगे। तुम बच्चों के लिए सारी विश्व ही घर है, अर्थात पाठ बजाने का स्थान है। बेहद का बाप आ करके बेहद का विश्व अथवा घर बनाते हैं, वह है स्वर्ग। सारे विश्व को परिवर्तन कर सतयुग स्वर्ग बना देते हैं। तो घर माना केवल सतयुगी दुनिया होगी विश्व में। तो ऐसे बाप का बच्चों को कितना शुक्रिया मानना चाहिए। विश्व का रचता बाप डायरेक्ट समझा रहे हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तो तुम्हारा स्वभाव बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए। तुम्हारी चलन ऐसी होनी चाहिए जो सब कहें कि यह तो जैसे देवता है। देवताएं नामी ग्रामी हैं, कहते हैं इनका स्वभाव एकदम देवताई है, बिल्कुल मीठे शांत स्वभाव के हैं। अपना स्वभाव देखना है और देवताई मैनर्स। तो बाबा कहते हैं जैसे देवता स्वभाव एकदम देवताई, बिल्कुल जैसे मीठे शांत स्वभाव के हैं। तो ऐसे बच्चों को बाप भी देख खुश होते हैं। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आते हैं तो तुम कितना मददगार बनना चाहिए। सर्विस में आपे ही लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं मैं थक गया, फुर्सत नहीं है। समय पर सब काम करने में कल्याण है। समय पर जब हम सब काम करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, जो टाइम जिस समय करने का है वो टाइम पे करते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। सेवा और भी जो भी लौकिक अलौकिक सेवाएं हैं, जो भी हम करते हैं, जब भी समय पर करते हैं तो पूरा हो जाता है, तब कुछ काम छूटता नहीं। तो बाबा कहते हैं समय पर जब सब काम करते हैं तो कल्याण है। तो ऐसे नहीं
कह सकते कि हम थक गया हूँ, फुर्सत नहीं है। यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा देते हैं। बाबा बच्चों की दैवी चलन देखते हैं तो कुर्बान जाते हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से कितनी ऊंची कमाई करते हो। तुम पद्मा पदम पति बनते हो। बाबा तुम्हें कितना धनवान बनाते हैं। बाप तुमको अखुट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ रहेगा। अखुट खजाने में वजन करते हैं। दुनिया में भी वो कहानियां होती है कि सोने पे वजन करते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा अखुट खजाने से ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ रहेगा। एक जन्म नहीं, 21 जन्म। वहां दुख का नाम नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा। मौत से कभी डरेंगे नहीं। यहाँ कितना डरते हैं, रोते हैं। तुमको तो खुशी है यह पुराना शरीर छोड़ जाए, नई दुनिया में प्रिंस बनेंगे। मरने की खुशी है सभी को या डर लगता है। बाबा कहते हैं तुमको तो बहुत खुशी होती है कि अब ये पुराना शरीर छोड़ हम नई दुनिया में जाकर प्रिंस बनेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाते रहो, इस देह को भी भूलते जाओ। हाँ, जब ममत्व मिटाते जाएंगे और देह को भी भूलते जाएंगे तो आपे ही, जो बाबा कहते, खुशी रहती है सारा दिन। और फिर बस यही खुशी रहेगी कि अब हम जा रहे हैं बाबा के साथ अपने घर, फिर आएंगे सतयुग में, तो कोई दुख या भय नहीं होगा। तो ये अभ्यास डालते जाना है, पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाते रहो, इस देह को भी भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट है, आत्मा अभिमानी। मैं आत्मा अकेली आई थी, अकेले जाना है ना। कोई आधार ना हो। हाँ, तो ऐसे बाबा कहते हैं हम आत्मा इंडिपेंडेंट है। बस एक बाप के सिवाय और किसी की याद ना आए। जीते जी जैसे कि मौत की अवस्था में रहना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, एक बाप के सिवाय कोई याद ना आए, जीते जी जैसे मौत की अवस्था में रहना। जो बाबा कहते हैं जीते जी मर जाओ, हम जीते जी मर गए, ये हमारा जन्म ही मरजीवा जन्म है। तो जैसे बार बार जब हम अशरीरी होने का अभ्यास करते हैं देह से अलग, तो बाबा कई बार कहते हैं वो जैसे अशरीरी अवस्था ऐसी हो जाए जैसे जैसे मर गए, है ना, जैसे देह से आत्मा निकल गई। तो ये बार बार जब ये अभ्यास करते हैं तो जैसे बाबा कहते हैं जीते जी जैसे कि मौत की अवस्था में रहना है। और उसमें भी ममत्व ना हो किसी में भी, बस अब हम गए कि गए। ये अभ्यास करते जाना है, अशरीरी अभ्यास। और जैसे कि देह और देह की दुनिया से बार बार स्वयं को डिटैच करना है, ममत्व मिटाते जाना है। और जितना अशरीरी अभ्यास करेंगे बहुत इजीली वो डिटैचमेंट आपे ही आता जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जैसे बाबा कहते हैं जीते जी जैसे कि मौत की अवस्था में रहना है, इस दुनिया से मर गए। मर गए सभी, देखना है हम कितना अपने को इस देह से और देह की दुनिया से स्वयं को मारते हैं। हाँ, मेन है देह अभिमान से मरना। तो इस दुनिया से मर गए, कहते भी है ना, आप मुए मर गई दुनिया। शरीर के भान को उड़ाते रहो, एकांत में बैठ यह अभ्यास करो। बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आए कि आए। बार बार एकांत में बैठकर अभ्यास करना है, बाबा हम गए कि गए, अभी आए कि आए आपके पास ये शरीर छोड़कर। बाबा ने कहा बार बार ये शरीर का भान उड़ाते रहो ना, ये बहुत पक्का हो गया है देह अभिमान, इसको बार बार मिटाते जाना है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, इस देही अभिमानी स्थिति को बढ़ाते जाना है। तो एक की याद में शरीर का अंत हो, इसको कहा जाता है एकांत ना। एक के अंत में समा जाना, और ऐसे समाते समाते उसकी याद में शरीर का अंत हो, है ना। तो कितना अभ्यास करना है। आज की मुरली में बाबा ने कहा ऐसे जैसे
ऐसे जी रहे हैं जैसे मौत की अवस्था में ऐसे रहना है, जीते जी मरना, बार बार अशरीरी अभ्यास करते करते जैसे स्वयं भी अनुभव करेंगे दुनिया से डिटैच होते जा रहे हैं और खुशी है कि बस अब हमको जाना है, ये देह का आकर्षण नहीं होगा। और और भी समझेंगे कि ये जैसे बहुत न्यारे हैं और प्यारे भी। हाँ, तो ऐसे बाबा कहते हैं ये बार बार बस ऐसे बाबा से बात करनी है, एकांत में बैठिए, अभ्यास करो कि बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आए कि आए। तो एक की याद में शरीर का अंत हो, ये अभ्यास करते करते फिर अंत भी बाबा की याद में जैसे शरीर छोड़ रहे, इसको कहा जाता है एकांत। तो मीठे बच्चे, तुम जानते हो कि ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? इस चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है, वही सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। सत्य बाप तुम्हें सच्ची सच्ची श्रीमत देते हैं। बाप के बने हो तो कदम कदम श्रीमत पर चलना है, चुप रहना है और पढ़ना है, एक बाप को याद करना है। चुप रहना है। शास्त्री बाबा कहते हैं ज्ञान में तो आवश्यकता ही नहीं है आवाज करने की, चुप रहना है, पढ़ना है और बाबा की याद में रहना है, अंतर्मुखी। घड़ी घड़ी इस बैज को देखते रहो तो बाप और वर्षे की याद आएगी। याद से ही तुम जैसे सारे विश्व को शांति का दान देते हो। हर एक बच्चे को अपनी प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाने हैं। मुरली कोई भी मिस नहीं करनी चाहिए। मिस करते हैं? अपने से पूछेंगे कभी मुरली मिस करते हैं? बाबा तो कहते हैं अंतिम शैया पर भी हो तो भी, अंतिम श्वास तक भी ये अमृत मुख में हो, गंगा जल मुख में हो, ज्ञान गंगा ये जल, ना ये अमृत मुख में हो। तो कैसी भी कंडीशन हो मुरली मिस नहीं करनी है ना। और जैसे बाबा ने कहा, बाबा की याद में जब हम रहते हैं तो जैसे सारे विश्व को शांति का दान देते हैं। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने पर रहम करो, कोई अवज्ञा नहीं करो। जो खुशबूदार फूल है वह खींचते हैं, जो जैसा है ऐसी सर्च लाइट लेने की कशिश करते हैं। खुशबूदार गुणवान बच्चों को देख प्यार में खुशी में नैन गीले हो जाते हैं। कुछ तकलीफ होती है तो बाबा सर्च लाइट देते हैं। बाबा भी कितना बच्चों से प्यार करते हैं। खुशबूदार फूल जब हम बनते हैं, हाँ, जब हमारे मैनर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, दैवी मैनर्स, और श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, फरमान बरदार जब बनते हैं, तो जैसे बाबा की को भी बहुत कशिश करते हैं वो बच्चे, तो बाबा भी उन बच्चों को सर्च लाइट देते हैं, है ना। तो बाबा भी कहते हैं ऐसे खुशबूदार बच्चे, उनकी खुशबू आती है, गुणवान बच्चों को देखकर फिर बाबा के भी खुशी से नैन गीले हो जाते हैं ना। कितनी स्वीट सी पॉइंट है, बाबा कितना प्यार करते हैं हम बच्चों से। तो बाबा भी कहते हैं खुशी से नैन गीले हो जाते हैं। कुछ तकलीफ होती है तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं ना। तो ऐसा बनना है जो हम भगवान के दिल तख्त नशीन बन है, हम सभी है, परंतु उसमें भी बाबा कहते हैं जैसे बाबा को हम बच्चे कशिश करते हैं। हाँ, तो वो बच्चे कैसे? तो बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया में कोई भी आशा नहीं रखनी है। अब तो एक ही श्रेष्ठ आशा रखनी है कि हम तो चले सुखधाम। देखना है, आशा तो नहीं है, बस अब हमको घर जाने की आशा हो कि बस पावन बन घर जाना है। कहाँ भी ठहरना नहीं है, देखना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। एक तरफ ही देखते रहो तब ही अचल अडोल स्थिर अवस्था रहेगी। अब यह दुनिया खत्म होनी ही है, इसकी बहुत सीरियस हालत है। इस समय सबसे अधिक गुस्सा प्रकृति को आता है, इसीलिए सब खल्लास कर देती है। तुम जानते हो यह प्रकृति अभी अपना गुस्सा जोर से दिखाएगी। कैसे दिखाएगी? नेचुरल कैलेमिटीज, ये सब आपदा आती है, आएगी,
आ रही है, हम सब सुनते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये है प्रकृति, जैसे बहुत गुस्सा दिखाती, और बाबा कहते हैं अभी तो बहुत गुस्सा प्रकृति को आता है, तो जैसे सब खल्लास कर देगी। तो अपना गुस्सा जोर से दिखाएगी, सारी पुरानी दुनिया को डुबो देगी। अर्थक्वेक में मकान आदि सब गिर पड़ेंगे, अनेक प्रकार से मौत होंगे। यह सब ड्रामा का प्लान बना हुआ है, इसमें दोष किसी का भी नहीं है। विनाश तो होना ही है, इसीलिए तुम्हें इससे बुद्धि का योग हटा देना है। तुमने तो अपना सब कुछ इंश्योर कर दिया है, इसीलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं, है ना। इसीलिए सब इंश्योर कर देना है, और बाबा की याद में रहकर इतना डिटैच कर ले स्वयं को दे और दे की दुनिया से, कि बस जो भी हो रहा है या होगा उसको देखते हुए जैसे स्थिति कितनी अचल अडोल और स्थिर होगी। ऐसी होगी तब जब हम बहुत अभ्यास करेंगे कि हम दे और दे की दुनिया से ममत्व मिटाते जाएं, बाबा की याद में और शरीरी अभ्यास बढ़ाते जाएं। तो जैसे बाबा कहते तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो विनाश तो होना ही है, इसीलिए तुम्हें इससे अब बुद्धि योग हटाना है दुनिया से। तो अपना सब कुछ पहले ही इंश्योर कर देना है, ताकि कोई बुद्धि जाए ही नहीं यहाँ वहाँ कहीं भी। सब कुछ इंश्योर कर दो, तो तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। अब तुम कहेंगे वाह सद्गुरु वाह, जिसने हमको यह रास्ता बताया है। वाह तकदीर वाह, वाह ड्रामा वाह। तुम्हारे दिल से निकलता शुक्रिया बाबा आपका, जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हैं, है ना। सेफ भी करते हैं यहाँ पर, और भविष्य में भी उसका रिटर्न बाबा कितना करते हैं हमको। और लेते क्या है, कौड़ी। परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हाँ, बुद्धि कुछ विशाल होगी तो ऐसे संकल्प होते हैं, नहीं तो बहुत व्यर्थ भी चलता है। इसीलिए ये बार बार हमको देखना है कि बुद्धि में हमारे संकल्प कैसे चलते हैं। तो बच्चों को अथाह धन, ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता, तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है ना। जैसे आत्मा पावन बनती जाती है, तो जैसे हृदय भी बहुत शुद्ध, जिसको बाबा कई बार कहते हैं बहुत इनोसेंट बन जाते हैं फिर। स्वीट बाबा जैसे हर गलत बात से, व्यर्थ से, नेगेटिव से इनोसेंट, तो दिल हृदय बहुत शुद्ध हो जाता है, पावन बन जाते हैं। तो तुम बच्चों को योगी बनने बनाने का शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसीलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बाप को याद करो, बाबा अक्षर सबसे बहुत मीठा है। बाप बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे बाप की याद के नशे में चकनाचूर होना चाहिए, है ना। कितना प्यार से बाबा पढ़ाते हैं, हर बात समझाते हैं, तो कितना बाबा की याद में और प्यार में हमें भी चूर हो जाना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं बाप बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे, है ना। तो किनको ले जाएंगे, जो बाबा की याद में रहकर देह का त्याग करेंगे और पावन, संपूर्ण पावन बन जाएंगे, फरमान बरदार बच्चे। तो बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। हम्म कर्म इंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए, ऐसे बाबा की याद में खुशी में एकदम, जैसे बाबा कहते हैं ठंडे ठार, शांत, कर्म इंद्रियां शांत। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। बाप की दिल अंदर बच्चों को सदा खुशी बनाने की कितनी फर्स्ट क्लास आश रहती है कि बच्चे लायक बन स्वर्ग के मालिक बने।
है ना। तो कोई कैसा भी हो, सब पर उपकार करना है ना। तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो। बाप तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं। आत्मा कहती है अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। हम स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे, अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे। अच्छा, बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाप दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है। बाप का राइट हैंड बनना है ना, बाप समान बनना है। तो बाबा अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, दुख हरता सुख करता है, तो हमें भी अपकारियों पर उपकार करना है, दुख हरता सुख करता बनना है, जैसे बाबा का राइट हैंड बनना है। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। शुभ कार्य में राइट हाथ को ही लगाते हैं। तो बाप कहते हैं हर बात में राइटियस बनो। एक बाप को याद करो तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। हाँ, जितना जितना हम राइटियस कैसे बनेंगे, जब हम श्रीमत पर चलते हैं, बाबा की याद में रहते हैं। और जो बाबा कहते हैं कि बाप समान बनना, तो ऐसे जब हम बहुत बाबा की याद में रहकर श्रीमत पर चलते हैं, तो हर कर्म एक्यूरेट करते हैं। तो जैसे श्रीमत अनुसार करना, राइटियस बनो। हर कर्म राइट करने का ये हमको सदा ही अंदर में संकल्प रहना चाहिए और पुरुषार्थ लगा रहना चाहिए कि हमसे कोई भी ऐसा गलत कर्तव्य ना हो। तो जैसे बाबा बाबा कहते हैं ऐसे राइट हैंड बनो, राइटियस बनो, हर बात में राइटियस बनो। तो राइट हैंड वो बनेंगे जो हर बात में राइटियस होंगे, श्रीमत प्रमाण हर कर्म करेंगे। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, यह तो कब्रिस्तान है। धंधाधूरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद होंगे। बहुत इस बात पर हमको पुरुषार्थ करना है, अटेंशन देना है। दुनिया की बातें ये सब हमको बंधन संबंध बहुत खींचते हैं, परंतु इतना अभ्यास हम करें कि जैसे कोई याद ना आए अंतिम में। नहीं तो बाबा कहते ये सब धंधाधूरी में लगे रहते बच्चे, इनमें ही इनके ही चिंतन में रहते हैं, तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे ना। अंतमति सो गति हो जाएगी। तो जो सारा समय हमने किया, सारा जीवन जिसको याद किया, जो कर्म किया, वही फिर अंत में याद आता है। इसीलिए बाबा कहते बार बार अभ्यास करो, पुरुषार्थ करो, तो जैसे अंत में बाबा याद आए, है ना। नहीं तो वही देदारी याद आएंगे, धंधाधूरी याद आएगा, तो बाबा कहते हैं मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद होंगे। देह अभिमान में आने से बर्बादी हो जाती है, देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी है। उसी फिक्रात में शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। जास्ती धन का लालच बढ़ता जाता है, तो फिर और वो जैसे बढ़ता ही चला जाता है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं फिर उसमें बाबा की याद भी भूल जाती है। इसीलिए ज्यादा लालच नहीं, बाकी जो है जितना है उतने में जैसे बाबा कहते हैं संतुष्ट। तो ऐसे बाबा कहते हैं, नहीं तो याद भूल जाएगी। बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। सब कुछ अर्पण करके ट्रस्टी होकर चलना है, तो कहाँ तक चलते हैं। शुरू शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी हो दिखाया ना। सब कुछ ईश्वरीय अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया ब्रह्मा बाबा। बस ईश्वर के काम में ही लगाना है, विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। जहां तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है ना। तो जो भी है हमारे पास, चाहे ज्यादा है या कम है ना, वो सब कुछ जैसे कि ट्रस्टी होकर चलना है, सब कुछ अर्पण करके चलना है। हाँ, कहाँ तक बाबा कहते हैं, देखते हैं कहाँ तक ऐसे चलते हैं।
तो ऐसे बाबा कहते हैं ऐसे दिखाना है ट्रस्टी होकर, विघ्नों से भी फिर घबराना नहीं है, क्योंकि जिम्मेदार फिर बाबा है ना। ट्रस्टी होकर नहीं चलते तो एक तो हुई धन की बात, परंतु संबंधों में जिम्मेदारियों में भी फिर अपने ऊपर बोझा ले लेते हैं, तो फिर वो डर आना ये सब बाबा कहते हैं वो फिर आ जाता है। परंतु जब हम ट्रस्टी होकर चलते हैं तो जैसे कोई फिक्र नहीं होती है, बाबा को दे दिया, बाबा संभालता है, तो विघ्नों से फिर कभी डरना नहीं चाहिए। जहां तक हो सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है, अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा को शुक्रिया। फिर अव्यक्त महावाक्य, ये दूसरी मुरली आज की, और रिवाइज डेट है 15 अप्रैल 74 की। बाबा कहते हैं क्या सभी उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हो? सदा लगन में मग्न और विघ्न विनाशक, यह दोनों निशानियां क्या अनुभव में आ रही है? हाँ, सदा लगन में मगन, विघ्न विनाशक। जो सदा लगन में मग्न होंगे तो विघ्न आपे ही विनाश होते जाएंगे। तो ये दोनों अनुभव में लाना है। विघ्न विनाशक बनने के बजाय विघ्नों को देख अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते हो? हाँ, माना विघ्न विनाशक हम बाबा के बच्चे हैं, परंतु जब विघ्न आते हैं तो ऐसा तो नहीं कि विघ्न विनाशक की जगह घबरा जाते हैं और विघ्नों को देखने लगते हैं। माना अपनी स्टेज से नीचे आना, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, ये भूल जाना, और विघ्नों से फिर घबराना। तो बाबा कहते हैं विघ्न विनाशक बनने के बजाय विघ्नों को देख अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते हो? क्या अनेक प्रकार के आए हुए तूफान आपकी बुद्धि में तूफान तो पैदा नहीं करते हैं? जैसे कोई के द्वारा तोहफा मिलता है तो बुद्धि में हलचल नहीं होती है, बल्कि उल्लास होता है, अच्छा लगता है ना। कोई के द्वारा गिफ्ट मिलता है, कोई तोहफा मिलता है, तो बाबा कहते तो उल्लास होता है। इसी प्रकार आए हुए तूफान उल्लास बढ़ाते हैं या हलचल बढ़ाते हैं? क्या समझते हैं हम सभी? बाबा कहते हैं तूफानों को तोहफा समझो ना, तो तोहफा समझेंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। और ही जैसे बाबा कहते हैं वो जो तोहफा मिलता है उसमें कितनी खुशी होती है, तो इसमें भी बाबा कहते हैं खुशी होगी तो हलचल में नहीं आएंगे। तो हमें क्या होता है जब तूफान आते हैं, तो उल्लास बढ़ता है या हलचल बढ़ता है? अगर तूफान को तूफान समझा तो हलचल होगी, और तोहफा समझा व अनुभव किया तो उससे उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी, है ना। कोई भी विघ्न आया, कोई तूफान आया, तो उसको जो बाबा ने कहा, बाबा की याद में रहकर और अच्छे अच्छे श्रेष्ठ स्वमान लेकर, मैं आत्मा विघ्न विनाशक हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ऐसे स्वमान लेकर जब हम उन विघ्नों में रहते हैं बाबा की याद में, तो जैसे बाबा कहते हैं वो तोहफा है, वो आपको अनुभवी बना देगा, आपको आगे बढ़ा देगा। अनुभवी बन गए तो आपे ही आगे बढ़ जाते हैं। परंतु अगर उसमें डर गए तो फेल हो जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तोहफा समझा व अनुभव किया तो उससे उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी कि हमने ऐसा किया, बाबा की मदद भी मिलती है। तो यह है चढ़ती कला की निशानी। घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रत्न इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे, क्योंकि हलचल के अंदर रत्न समाये हुए हैं ना। जब हलचल होती है तो ऊपर ऊपर में, और जब हम अंदर तक जाते हैं तो रत्न, गहराई में जाते हैं तो रत्न मिलते हैं, है ना। और हलचल समाप्त हो जाती है, और ऊपर ऊपर बहुत हलचल रहती है ना।
तो ऊपर ऊपर से अर्थात बाह्य मुक्ता की दृष्टि और बुद्धि द्वारा देखने से हलचल दिखाई देगी अथवा अनुभव होगी, लेकिन उसी आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि व बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रत्न अर्थात पॉइंट्स प्राप्त होगी। हाँ, जब विघ्न आए, तूफान आए, तो बाबा की याद में अंतर्मुखी होकर श्रेष्ठ स्वमान लेकर जो बाबा ने बताया और फिर उस गहराई में जाते जाएं। हाँ, और फिर जितना हम गहराई में जाएंगे तो अंतर्मुखी हो जाएंगे तो वो लहरें ऊपर से दिखेंगी कि है, परिस्थिति तो नहीं जाएगी, परंतु उस परिस्थिति में रहते हुए हम जैसे उस अनुभव उसको अनुभव करेंगे, जो बाबा ने ज्ञान के पॉइंट्स बताए उसका हम स्वरूप बन जाएंगे, है ना। तो वैसे बाबा कहते हैं वो ज्ञान रत्न जो बाबा ने दिए हैं ना, उसके वो जो उसका अनुभव है वो पॉइंट्स हमें प्राप्त हो जाएंगे, तो अनुभवी मूर्त बन जाते हैं। नहीं तो ऐसे हलचल में रहेंगे तो प्राप्ति नहीं होती उसमें। अगर कोई भी बात को देखते या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है तो यह भी फाइनल स्टेज नहीं है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना, जो हम क्वेश्चन या एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, तो ये दोनों नहीं लगाना है। तो ड्रामा के होने पर अगर ऐसा भी संकल्प उत्पन्न होता है तो इसको भी अंश मात्र की हलचल का रूप कहेंगे ना। थोड़ा तो क्वेश्चन मार्क आ गया तो मतलब कहीं ना कहीं हलचल थोड़ी है, तो बाबा कहते हैं इसको भी हलचल का रूप कहते हैं। अब तक भी क्यों क्या का क्वेश्चन अगर उठता है तो इसका अर्थ है हलचल है। जितना विघ्न आना आवश्यक है उतना विघ्न विनाशक स्थिति में रहना यही हर्षित रहने का साधन है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। जितना विघ्न आना आवश्यक है, क्योंकि विघ्न आए बिना हम मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते, अनुभवी नहीं बन सकते ना। जब तक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आंसर आएगा नहीं और हमें नंबर मिलेंगे नहीं ना। तो जितना विघ्न आना आवश्यक है उतना विघ्न विनाशक स्थिति में रहना यही हर्षित रहने का साधन है। नथिंग न्यू, यह है फाइनल स्टेज ना। कुछ भी नया नहीं है, सब रिपीट, फिर से रिपीट हो रहा है। और सदा के विजयी आत्मा मैं हूँ। यदि कोई भी हलचल का कर्तव्य करते हो, वह पार्ट बजाते हो, तो सागर समान ऊपर से हलचल भले ही दिखाई दे रही हो, अर्थात चाहे कर्मेंद्रियों की हलचल में आ रहे हो, लेकिन स्थिति नथिंग न्यू की हो। माना परिस्थिति ऐसी हो, तो ऊपर से कर्म में तो हम हैं ही, तो उसमें तो जल्दी करना है, कुछ ऐसा है, कुछ और ऊपर नीचे बातें हैं, तो हलचल का कर्तव्य दिख रहा है, परंतु कर्तव्य करते हुए अंदर में नथिंग न्यू की पॉइंट, हाँ, ड्रामा की पॉइंट बहुत बहुत जैसे पक्की होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं उसमें अचल रहेंगे। एकाग्र, एक रस, एकांत। एकाग्र, एक रस, एकांत अर्थात एक रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी की स्टेज पर आराम से शांति की स्टेज पर स्थित है, या कर्मेंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को भी हिला देती है ना। जब हलचल की सीन होती है तो अंदर में कितनी हलचल होती है, स्थिर नहीं हो पाते, बहुत घबराहट और फिर हलचल, कई अंदर से फीलिंग बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। परंतु बाबा ने कहा एकाग्र, एक रस, एकांत, हाँ, रचयिता और रचना के अंत को जानने वाली हम त्रिकालदर्शी आत्माएं ऐसी स्टेज पर स्थित होकर, शांति की स्टेज पर स्थित होकर ऐसे कर्मेंद्रियों के साथ कर्म में आना है। परंतु बाबा कहते हैं कि या फिर हलचल में आ जाते, आंतरिक, वो जो कर्मेंद्रियों की हलचल है वो आंतरिक स्टेज को भी हिला देती है। जब स्थूल सागर दोनों ही रूप दिखाता है तो क्या मास्टर ज्ञान सागर ऐसा रूप नहीं दिखा सकते। स्थूल सागर में भी होता है ना, ऊपर से इतनी हलचल और अंदर से
कितना शांत और कितनी गहराई होती है उसमें। तो बाबा कहते हैं आप तो चैतन्य मास्टर ज्ञान सागर हो, तो आप ऐसा रूप नहीं दिखा सकते कि चलो ऊपर से कर्म इंद्रियां बल दिख रही है, कर्म कर, वो तो करना है। हलचल की कोई बात हुई तो कर्म में कर्म इंद्रियों से दिख रहा है, परंतु अंदर से बहुत शांत, अंतर्मुखी, एकाग्र और एक रस स्थिति बाबा की याद में, नथिंग न्यू। हाँ, ऐसा पाठ पक्का करना है, ऐसी स्थिति बाबा कहते हैं हम बच्चों की होनी चाहिए। तो यह प्रकृति ने पुरुष से कॉपी की है। आप तो पुरुषोत्तम हो। जब प्रकृति अपनी क्वालिफिकेशन दिखा सकती है तो क्या वह पुरुषोत्तम नहीं दिखा सकते ना? हम लोग की तो बाबा कहते हैं आप बच्चों की तो है ही ये क्वालिफिकेशन। तो प्रकृति ने कॉपी किया है तो आप नहीं दिखा सकते। अभी समय अति की तरफ बढ़ रहा है, सभी तरफ अति दिखाई पड़ रही है, अंत की निशानी अति है। तो जैसे प्रकृति समाप्ति की तरफ अति में जा रही है, वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न भी अति के रूप में आएंगे। इसीलिए आश्चर्य नहीं खाना है कि पहले यह नहीं था अब क्यों है। अंडरलाइन करेंगे पॉइंट को। कैस बाबा ने कहा अति में तो जाएगा ना सब कुछ, विनाश जब होगा अंत की सीन में अति में जाना ही है सब कुछ। तो बाबा ने कहा आप बच्चों के सामने भी फिर वो सीन आएंगे अंत के, तो सब कुछ देखते हुए, जैसे बाबा ने कहा, आश्चर्य में नहीं आना है कि क्या होगा, क्या करे, यह आश्चर्य भी नहीं। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी, तब तो पास और फेल हो सकेंगे। ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो ना चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न हो। यही तो पेपर है ना? तो डरते तो नहीं है। ऐसी सब बातें आएंगी ना, दुनिया में आ रही हैं, आनी है, हम बच्चों के सामने भी आएंगी, पर वो हमारे लिए पेपर है। हाँ, और पाबंदी का वो अनुभव, अनुभव भी आपको बना के जाएगा। तो हमारे लिए नथिंग न्यू और विघ्न विनाशक है हम। तो बाबा कहते हैं आपकी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन उत्पन्न हुए तो फेल हो जाएंगे। आश्चर्य हुआ, क्वेश्चन उत्पन्न हुए तो फेल हो जाएंगे। परंतु बाबा कहते हैं बस वो पेपर है और उसको पास करना है। और है भी 1 सेकंड का पेपर, पेपर भी सेकंड का होगा। क्यों का संकल्प चंद्रवंशी की क्यों में लगा देगा। इसीलिए एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास निरंतर हो। समस्या की सीट को संभालने नहीं लग जाओ, लेकिन सीट पर बैठ समस्या का सामना करना है। समस्याएं अलग अलग प्रकार की आएंगी, समस्याओं को हल करते रहेंगे तो अटक जाएंगे। बाबा ने कहा समस्याओं को नहीं संभालने लगो, सीट पर सेट हो जाओ। मैं विघ्न विनाशक आत्मा बाबा की याद में, वो निरंतर बाबा ने कहा यह अभ्यास करना है। तो समस्या का सामना करो उस सीट पर सेट होकर। अभी तक समस्या सीट की याद दिलाती है। विघ्न आता है तो विशेष योग लगाते हो और भट्टी रखते हो। इससे सिद्ध होता है कि दुश्मन ही शस्त्र की स्मृति दिलाते हैं, लेकिन स्वतः और सदा स्मृति नहीं रहती ना, क्योंकि बाबा कहते हैं शस्त्र सदा तैयार रहने चाहिए। तो शस्त्र तैयार नहीं है, इसीलिए जब विघ्न आता है तो याद आता है कि योग लगाना है, भट्टी करना है, निरंतर बाबा की याद में रहना है। बाबा कहते हैं इससे पता चलता है कि आपको स्मृति नहीं थी, माना शस्त्र तैयार नहीं थे, वो तो विघ्न ने शस्त्र तैयार करवाए। तो बाबा ने कहा ऐसे तो उससे पता चला कि सदा स्मृति नहीं रहती। निरंतर योगी हो या अंतर वाले योगी हो, टाइटल तो निरंतर योगी का है ना। दुश्मन आवे ही नहीं, समस्या सामना ना कर सके, सूली से कांटा बनना यह भी फाइनल स्टेज नहीं है। सूली से कांटा बने उसके बजाय कांटे को योग अग्नि से दूर से ही भस्म कर दे, है ना। निरंतर बाबा की ऐसी याद हो शक्तिशाली, और ऐसे स्वमान में सदा हम स्थित रहे कि विघ्न आए ही नहीं। हाँ, दूर से ही चला जाए, खत्म हो जाए आपकी स्थिति से।
आया और फिर हमने कहा सूली से काटा हो गया, थोड़ा हो गया, माना उसमें भी कहीं ना कहीं हमने चांस दिया, ठीक किया, परंतु आए ही नहीं ऐसी स्थिति। तो कांटा लगे और फिर निकालो, यह फाइनल स्टेज नहीं है। कांटे को अपनी संपूर्ण स्टेज से समाप्त कर देना, यह है फाइनल स्टेज। ऐसा लक्ष्य रखते हुए अपनी स्टेज को आगे चढ़ती कला की तरफ बढ़ाते चलो। बड़ी बात को छोटा अनुभव करना, इस स्टेज तक नंबर वार यथाशक्ति पहुंचे हैं। अब पहुंचना वहां तक है जो कि अंश और वंश भी समाप्त हो जाए, थोड़ा भी कुछ ना रहे। आप सभी हिम्मत, उल्लास और सर्व के सहयोगी सदा रहते हुए चल रहे हो ना। कलयुगी दुनिया को समाप्त करने के लिए व परिवर्तन करने के लिए, माया को विदाई देने के लिए संगठन अर्थात घेराव डाला हुआ है ना। मजबूत घेराव डाला हुआ है, या बीच बीच में कोई ढीले हो जाते हैं अथवा थक जाते हैं या चलते चलते रुक जाते हैं। ना आगे बढ़ना ना पीछे हटना, जैसे कि वैसे रहना, न्यूट्रल हो जाते कोई कोई, ना आगे ना पीछे। यह पाठ तो पक्का नहीं करते हो। समय धक्का लगाएगा तो चल पड़ेंगे, ऐसा सोचकर जहां के तहां रुक तो नहीं गए हो। किसी के किसी प्रकार के सहारे का इंतजार करते हुए खड़े तो नहीं हो गए हो। हम सभी अपनी चेकिंग करें, कोई आधार तो नहीं बनाया हुआ है। हाँ, समय को, हाँ, संबंधी को, या फिर आदि आदि बातें, है ना। तो ऐसे देखना है, बाबा कहते कोई ऐसे आधार तो नहीं है, इंतजार तो नहीं करते किसी का कि हाँ पहले ये बने तो हम बने, ये हो तो हमारे साथ हम पुरुषार्थ करें। ऐसी स्टेज वालों को क्या कहेंगे? क्या इसको ही अनगत की स्टेज समझते हो? अगर ऐसे रुक गए तो फिर लास्ट वाले फास्ट चले जाएंगे, है ना। ना आगे बढ़ रहे ना पीछे जा रहे, न्यूट्रल भी चल रहे, तो भी बाबा क्या कहते हैं, पीछे वाले आगे चले जाएंगे, है ना। तो ऐसे देखना है, कोई आधार तो नहीं पकड़ के रखा है, पुरुषार्थ में कहीं रुक तो नहीं गए, थक तो नहीं गए, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। जब भी पहाड़ों पर बर्फ गिरती है और जम जाती है तो रास्ते रुक जाते हैं। फिर उस बर्फ को गलाने के लिए व उसे हटाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। यहाँ भी अगर बर्फ के मुआफिक जम जाते हो तो इससे सिद्ध होता है कि योग अग्नि की कमी है। माना स्थिर हो जाते हो, पुरुषार्थ स्थायी हो जाता है। तो योग अग्नि को तेज करो तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई भी बात है, कोई भी बात, चाहे पुरुषार्थ में, चाहे हम लौकिक अलौकिक में, या फिर बिजनेस में, जॉब में, जहाँ भी हम हैं, कोई भी विघ्न है, बाबा कहते हैं योग अग्नि को तेज करो तो रास्ता क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे पुरुषार्थ में भी कोई विघ्न है, स्थिर हो गए हैं बस, और कुछ आगे नहीं, आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो योग अग्नि को बढ़ाना है। मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट्स बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो जाएगा, है ना। ये तो हमेशा अपने साथ हिम्मत के, उल्लास के, खुशी के ऐसे पॉइंट्स सदा रखने हैं, है ना। तो बार बार वो जैसे बुद्धि से रिपीट करना है, तो वो खुशी और वो नशा हमारा रहता है, तो पुरुषार्थ में अटकते नहीं। तो ऐसे पुरुषार्थ की गति में अनगत बनो, माया से हार खाने में अनगत नहीं बनो, बल्कि विजयी बनने के लिए अनगत बनो। अनगत के समान, जैसे बाबा कहते हैं कि बस वो पाँव, संकल्प रूपी पाँव रख दिया, अब कोई भी रावण की बात या माया अपना वो पाँव हिला नहीं सकती। ऐसा पाँव अनगत समान रखना है ना। अच्छा, ऊंचते ऊंच बाप द्वारा पालना लेने वाले, विश्व की पालना करने वाले, विष्णु कुल की श्रेष्ठ आत्माएं, प्रकृति को परिवर्तन करने वाली पुरुषोत्तम आत्माएं, विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त प्रसिद्ध होने वाली आत्माएं, योगी तो आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ऐसा बनाने वाले
बाप दादा को भी दिल से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया, नमस्ते। आज का वरदान है, सेवा में रहते संपूर्णता के समीपता की अनुभूति करने वाले ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल भव। सेवा में रहते संपूर्णता के समीपता की अनुभूति करने वाले ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल भव। जैसे ब्रह्मा बाप सेवा में रहते समाचार सुनते एकांतवासी बन जाते थे। 1 घंटे के समाचार को 5 मिनट में सार समझ बच्चों को खुश करके अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का अनुभव करा देते थे। ऐसे फॉलो फादर करो, ऐसी स्थिति बनानी है। सेवा में रहते, सब कुछ करते सुनते, जैसे वो इतनी गहराई, इतना एक अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति का हम अनुभव करें कि हर बात सार में समझ लें। और जितना हम योग युक्त अवस्था में रहते हैं तो बातों को सार में समझ लेते हैं और सार में ही बोलते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि ये सब कुछ करते हुए जैसे स्थिति कैसी हो, अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति, इसका अनुभव औरों को करा दो। तो ऐसे फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। सब कुछ करते हुए बाबा ने जैसे वो अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति को प्रत्यक्ष, जैसे कि सबको नजर आया कि बाबा जैसे बहुत गहराई में है, बहुत जैसे कि एकांतवासी है। तो जैसे बाबा कहते हैं, इतना सब कुछ करते हुए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बाबा के पास थी। तो बाबा वो सब कुछ संभालते हुए जैसे एग्जाम्पल बने बच्चों के आगे, क्योंकि बच्चों ने ही वो देखा। बाबा ने कोई वर्णन तो नहीं किया, सबने अनुभव किया उस स्थिति को। तो ऐसे अनुभव कराना है जैसे ब्रह्मा बाबा। तो बहुत बिजी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे समय प्रमाण अभी इस अभ्यास की आवश्यकता है। दिल की लगन हो तो समय निकल आएगा और अनेकों के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे, है ना। अगर दिल की लगन होती है तो हर बात में हम समय निकाल लेते हैं, है ना। तो अगर हमारे पास, हम कहें हम बहुत बिजी हैं और, है ना, तो सब सेवा समाचार सुनते, सेवा करते हुए वो स्थिति नहीं नजर आती, वो दिखता है कि ये एकांतवासी अंतर्मुखी नहीं है, फिर हम उसमें एक्सक्यूज देते हैं कि बहुत व्यस्तता थी सेवा में या कर्म कर रहे थे इस तरीके से, तो नहीं हुआ। परंतु सब कुछ करते हुए बहुत इजी लोग नजर आए। और जैसे बाबा ने कहा कि बाबा के आगे ऐसे, बच्चों के आगे बाबा एग्जाम्पल बने, ऐसे हम भी औरों के आगे एग्जाम्पल बने, है ना। तो ऐसे अभ्यास करना है, ये आवश्यक है। अगर दिल की लगन होगी तो समय निकल आएगा और अनेकों के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे। सेवा करते करते अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति का अनुभव कराना है ना। तो ऐसे ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल भव। स्लोगन है, हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना ही कर्म योग है ना। तो हम सभी कौन है, हमारा टाइटल है कर्म योगी ना। तो हर कर्म करते, दोनों का बैलेंस, कर्म और योग का बैलेंस, ये अनुभव होना, ये है कर्म योग। तो आज अव्यक्त दिवस, स्मृति दिवस, 18 जनवरी, ब्रह्मा बाबा प्यारे बाबा का अव्यक्ति दिवस। हम सभी बाबा की मीठी याद में स्मृति स्वरूप है। और आज की पुरुषार्थ की भी जो पॉइंट है वो है, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है। तो जैसे बाप लाइट है, वैसे डबल लाइट, औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो, इसलिए सी फादर फॉलो फादर करो।
ना दूसरों को देखेंगे तो कुछ ना कुछ, क्योंकि सभी नंबरवार है, तो कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ आगे कुछ पीछे। तो उनको देखते हुए कमजोर, बाबा कहते हैं तो कमजोर होते हो, इसीलिए फॉलो फादर, सी फादर, फॉलो फादर। हाँ, उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा। है ना, जब सब कुछ तेरा कर दिया तो हल्के हो गए। फिर बस बाबा की याद और वो अतीन्द्रिय सुख में आत्मा उड़ रही है। तो उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल तेरा कर दो। तेरा हूं तो आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट हल्के बन गए। है ना, बाबा का हूं तो कौन हूँ, बाबा का कौन, मैं आत्मा ना, तो लाइट, और हल्के हो गए। सब कुछ तेरा, तो तेरा कर दिया तो कुछ भी मेरा नहीं, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई बंधन कुछ भी मेरा नहीं, सब बाबा का। सब कुछ करते हुए बाबा देख रहा है, तो हल्के, दोनों तरफ से हल्के। है ना, तो ऐसे सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है। तो जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट ना, सब कुछ तेरा। आज सारा दिन अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, बाबा की याद में, स्मृति में, स्नेह में समाये हुए हम बाबा के बच्चे, और मनन चिंतन करते हुए ऐसे सारा दिन बाबा ने कहा क्या, अचल अडोल स्थिति बनाकर रखना है ना, सदा स्थिर, एक रस, एकांत, और नथिंग न्यू ड्रामा, ये पार्ट पक्का करना है ना। अच्छा, ओम शांति।